जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावा बॉर्डर लेआउट मैनेजर के बारे में। जावा बॉर्डर लेआउट मैनेजर जावा बॉर्डर लेआउट मैनेजर क्या करता है? डिवाइड करता है कंटेनर को इनटू सेक्शंस। चूंकि एप्लेट एक कंटेनर है तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये डिवाइड करता है एप्लेट को इनटू सेक्शंस। और हम इन सेक्शंस का नाम क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। तो नॉर्थ क्या होगा? ये वाला नॉर्थ है। अगर हम इसको सेंटर ले लें तो टॉप में जो होगा उसको नॉर्थ कहते हैं, बॉटम में साउथ है, राइट साइड डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं और वेस्ट साइड डायरेक्शन को लेफ्ट कहते हैं, या लेफ्ट साइड को वेस्ट सेक्शन कहेंगे हम। और आपने एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि हम एक कंपोनेंट या कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में। तो एक टाइम में हम किसी भी सेक्शन में कितने कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं? एक कंट्रोल या कंपोनेंट को। जब कंपोनेंट ऐड हो जाता है उस सेक्शन में तो बॉर्डर लेआउट उसको रिसाइज कर देता है और उसकी साइज को बराबर कर देता है जितनी भी साइज हो सेक्शन की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। बॉर्डर लेआउट मैनेजर के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला है सिंपल बॉर्डर लेआउट और दूसरा है बॉर्डर लेआउट जिसमें हम इसको देते हैं हॉरिजॉन्टल गैप कितना होगा और वर्टिकल गैप कितना होगा। हॉरिजॉन्टल आपको पता है, अगर एक कंट्रोल यहाँ पे है और एक कंट्रोल यहाँ पे है तो इनके दरमियान जो गैप होता है उसको हॉरिजॉन्टल गैप कहते हैं। और अगर एक कंट्रोल यहाँ है और एक उसके नीचे है और इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा उसको वर्टिकल गैप कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। उसी तरह सेट लेआउट लिखेंगे, फिर न्यू और बॉर्डर लेआउट। कोई पैरामीटर मैंने सप्लाई नहीं किया तो कोई गैप नहीं है। दूसरा फॉर्म क्या है? सेट लेआउट, न्यू, बॉर्डर लेआउट और अब हॉरिजॉन्टली इसमें 10 पिक्सल का गैप दो और वर्टिकली डायरेक्शन में भी इसको 10 पिक्सल का गैप दो। तो आइए चलते हैं, इसको यूज करते हैं अपने इक्लिप्स IDE में। तो हम उसी एग्जांपल को यूज करेंगे जो हम फ्लो लेआउट और ग्रिड लेआउट मैनेजर्स के लिए यूज कर चुके हैं। जैसे आपके सामने है, हमारे पास एक कंट्रोल है, एक टेक्स्ट फील्ड है, एक बटन कंट्रोल है और फिर एक और लेबल कंट्रोल है। और ये लेबल कंट्रोल में हम क्या शो करते हैं? जो भी वैल्यू हम डालते हैं अपने टेक्स्ट फील्ड में। रन कर देता हूं। अभी मैंने कोई लेआउट मैनेजर को डिफाइन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट फ्लो लेआउट मैनेजर को यूज करेगा। रन करते हैं और आप देख रहे हैं फ्लो लेआउट मैनेजर। और जब मैं कोई चीज यहाँ पे एंटर करता हूँ जैसे कि है जॉन स्मिथ और क्लिक करता हूँ बटन कंट्रोल में तो आपके सामने है जॉन स्मिथ इस लेबल कंट्रोल में। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे बॉर्डर लेआउट मैनेजर इस लेआउट पे या इस एप्लेट पे। तो क्या करेंगे? सेट लेआउट, न्यू बॉर्डर लेआउट और डिफॉल्ट वर्जन हम इसका यूज करेंगे। हो गया। अब मैं रन करता हूं और आप देख रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? अगर तो हम बॉर्डर लेआउट यूज करेंगे और डिफाइन नहीं करेंगे कि कंपोनेंट किस सेक्शन में नजर आए तो ये सारे सेंटर में नजर आएंगे और आखिरी वाला आपको नजर आएगा, क्योंकि चारों कंट्रोल सेंटर में है अब, लेकिन ये शो करेगा आखिरी और आखिरी में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो ये आपके सामने है, कुछ शो नहीं कर रहा। अब अगर मैं इस आखिरी वाले को डिसेबल कर दूं तो ये क्या शो करेगा? बटन कंट्रोल। रन करते हैं और आप देख रहे हैं आपके सामने है बटन कंट्रोल। और ये जैसे मैंने कहा कि ये जब हम कोई कंपोनेंट किसी भी सेक्शन में बॉर्डर लेआउट में ऐड करते हैं तो उस सेक्शन को फिल कर देता है। उसकी साइज क्या हो जाती है? बॉर्डर लेआउट मैनेजर उसको रिसाइज कर देता है और उसकी साइज सेक्शन के बराबर हो जाती है। तो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे? सेक्शंस
लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और लेबल कंट्रोल ऐड करता हूं जो कि होगा टाइटल इस फॉर्म का। तो मैं उसको टाइटल दे देता हूं नाम, न्यू लेबल, और मैं क्या चाहता हूं कि उसमें क्या नजर आए, बॉर्डर लेआउट मैनेजर, ये नजर आए इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐड कर देता हूं अपने फॉर्म में भी। तो ऐड टाइटल ऐड हो गया। अब क्या करते हैं, पहले डिसेबल कर देते हैं बॉर्डर लेआउट को। तो कमेंट कर दिया मैंने, इसको रन कर दें और अब आपके सामने है बॉर्डर लेआउट मैनेजर। ये यहाँ पे आपके सामने है, फिर नेम कंट्रोल, फिर टेक्स्ट फील्ड, और फिर बटन कंट्रोल, और आखिर में जब हम कुछ यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करूंगा बटन कंट्रोल को, तो आपके सामने है वो ये लेबल कंट्रोल। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये बॉर्डर लेआउट मैनेजर का ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ टॉप में नजर आए, नेम जो है लेफ्ट साइड में नजर आए, टेक्स्ट फील्ड मिडल में नजर आए, बटन कंट्रोल राइट साइड में नजर आए, और ये जो आखिरी लेबल कंट्रोल है ये बॉटम में नजर आए। तो किस तरह करेंगे, सेट करते हैं लेआउट बॉर्डर लेआउट, और मैं अब चाहता हूं कि ये लेबल कंट्रोल टॉप में नजर आए। चूंकि हमने बात की कि ये इसको साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और सेंटर सेक्शंस में कन्वर्ट करता है, तो टॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ यहां पे मैं ऐड के अंदर लिख दूंगा, और फिर कॉमा, और फिर कंट्रोल का नाम। रन करते हैं। अब क्या सिचुएशन है, ये जो पहले ये टाइटल जो है लेबल कंट्रोल ये टॉप में नजर आएगा यहाँ पे, और बाकी चूंकि हमने डिफाइन नहीं किए सेक्शन, तो बाकी जो है सेंटर में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और कौन सा वाला शो होगा, ये आखिरी वाला, तो एम्प्टी होगा। तो अब आप देख रहे हैं नॉर्थ में आपको नजर आ रहा है, नॉर्थ का मतलब है कि टॉप में नजर आएगा आपको, सेंटर में नहीं, टॉप में। यहीं पे चूंकि टॉप है और बाकी सेंटर में है, तो किधर नजर आएंगे, कौन सा नजर आएगा, आखिरी वाला, जो कि एम्प्टी है, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूं, रन करते, तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये बटन कंट्रोल आपको शो कर रहा है, नॉर्थ, सेंटर। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो लेबल नेम का कंट्रोल है ये कहां नजर आए, ये लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड क्या है, वेस्ट। ये टेक्स्ट बॉक्स में चाहता हूं सेंटर में नजर आए, टेक्स्ट फील्ड ये मैं चाहता हूं राइट साइड में नजर आए, तो ईस्ट, और इसे मैं चाहता हूं कि ये बॉटम में नजर आए, तो साउथ। जैसे मैंने कहा, जब हम बॉर्डर लेआउट डिफाइन करेंगे तो ये डिवाइड कर देता है कंटेनर को नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंटर सेक्शंस में। नॉर्थ क्या है, टॉप, साउथ क्या है, बॉटम, वेस्ट क्या है, लेफ्ट, ईस्ट क्या है, राइट, और सेंटर सेंटर है। रन कर देते हैं, और आप क्या देख रहे हैं, जॉन स्मिथ, और अब आपके सामने। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, इस बॉर्डर लेआउट मैनेजर के फॉन्ट का कलर जो है, जिसको फोर्थ कलर कहते हैं, रेड हो जाए। तो किस तरह करेंगे, बड़ा आसान, यहां पे लिख देते हैं टाइटल डॉट सेट, सॉरी स्पेलिंग गलत, डॉट स्पेलिंग अब भी गलत, डॉट सेट फॉर कलर, और मैं इसको क्या कर देता हूं, डॉट रेड। रन कर देते हैं, और अब आपके सामने, तो आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं बॉर्डर लेआउट मैनेजर को। आप क्या करते हैं, चूंकि हमने डिफॉल्ट वर्जन इसका यूज किया है, हम गैप भी डाल सकते हैं। गैप से पहले मैं क्या करता हूं,
सेट करता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन इस लेबल कंट्रोल की और इन दोनों लेबल कंट्रोल्स की, ताकि हमें नज़र आए गैप। क्लिक कर देते हैं और आपके सामने है कि चूंकि हम डिफ़ॉल्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई गैप नहीं है, जैसे कि आपके सामने है। अब मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल गैप आए और वर्टिकल गैप आए, तो किस तरह करेंगे? 10 पिक्सल मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप डाल देता हूं। रन करते हैं और आपके सामने है गैप्स आपके सामने। अब क्वेश्चन है आता है, पिछले अब तक 3 लेआउट मैनेजर्स देख चुके हैं। ये परफेक्ट लेआउट मैनेजर्स नहीं है, परफेक्ट किस्म के लेआउट्स नहीं बनाते, तो हम इनको क्यों सीखते हैं? इसकी वजह ये है कि मैं अभी बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ। लेटर ऑन, चूंकि मैंने आपसे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कहा कि हम बॉर्डर लेआउट मैनेजर क्या करता है, कंटेनर को, जो कि एपेलेट है, एपेलेट ये कंटेनर है, उसको सेक्शंस में डिवाइड करता है और हम हर सेक्शन में एक कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे। अगर हम चाहें, कोशिश करें कि नॉर्थ में 2 को ऐड करें तो कौन सा नजर आएगा? लेबल नेम। टाइटल को फिर ये इग्नोर कर देगा आपके सामने। अब लेबल नेम टॉप पे, तो हम एक को यूज कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को एक ही सेक्शन में। लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो टॉप का ये जो नॉर्थ सेक्शन है, इसमें एक 4-5 कंटेनर्स को डिफाइन कर ले और फिर उनको बॉर्डर ले, ईच कंटेनर को, हर एक कंटेनर को बॉर्डर लेआउट मैनेजर डिफाइन कर दें उनका, तो फिर परफेक्ट होगा। लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्स अभी नहीं करेंगे, मूव होते हैं। जब हम सारे लेआउट मैनेजर को के बारे में जान लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितना फ्लेक्सिबल है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।